नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं और यह आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैथ्स हो गया और एक रीजनिंग हो गया। ये एक दो ऐसे हम बात करें सब्जेक्ट है जिनमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब आपके 12 में से 12 मार्क्स जो है वो इसमें आना चाहिए। और एक हो गया हमारा जो पैसेज वाला जो है पोर्शन रहता है, जिसमें पैसेज दिया रहता है और उसमें जो है उसमें भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो शायद 5 नंबर का आता है। और बात की जाए जीके का, तो ये कुछ जो है टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपके एक भी नंबर बिल्कुल भी कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर इनमें से भी आप जो है वो बात की जाए तो 20 से 25 नंबर भी ला देते हो, 20 चलो 25 तो बहुत हो गए, 20 नंबर भी अगर ला देते हो तो आपको कितना 38 मार्क्स चाहिए होता है। तो 12 ये हो गए और 20, और बात की जाए 5 उसके, तो यहाँ पर आप देखोगे 47 के करीबन जो है आप नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 है तो 12 ये 37 हो गए। और ये बात की जाए तो जीके हो गया, तो इन सब में जो है आप आसानी से नंबर लाओगे। तो 17 तो ये मान के चलो आप, और 20 आप अगर उसमें कंप्यूटर में 25 के करीबन ला देते हो और जीके का पोर्शन भी आता है, तो उसमें मान लो 1 से 2 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हो, तब भी आपको जो है वो 30 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होना है। वहाँ पर आपको झंडे नहीं गाड़ना है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग सीपीसीटी सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। और आपको जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम जो रहते हैं, जैसे पटवारी हो गया, बाकी अदर एग्ज़ाम हो गए, ग्रुप 4 के होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें आपको सिर्फ एक ये सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा कि हाँ आप एलिजिबल हो गए उसमें और आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको काम तो पता ही है कि क्या कैसा रहता है, तो इतना आपको इसमें महारत हासिल नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर आराम से दीजिए, आपका क्वालिफाइंग होगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका क्वालिफाइंग नहीं होता है। टाइपिंग आप अच्छे से कीजिए। ओके, तो चलिए हम देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो है वो एक न्यूमेरिकल हुए, बात की जाए नंबर्स हुए, और यहाँ पर साइन दिए हुए, प्रतीक दिए हुए हैं और अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रृंखलाओं के दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। दायां मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड से जो है वो 22वां स्थान कौन सा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो हमें 22वें स्थान का निकालना था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन, था कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगले जो क्वेश्चन में दी हुई है कि ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके पहले एक वर्ण, वर्ण मतलब होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो, और दूसरा उसके बाद जो है वो बाद में प्रतीक हो, तो ऐसे कितने सो हैं संख्याएं, ये हमसे पूछा गया है। तो निकाल लेंगे भाई कितनी संख्याएं, पहले जो है वो शब्द मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए और बाद में जो है वो प्रतीक होना चाहिए साथ में। तो देख लेते हैं, देखिए ये संख्या है तो इससे पहले जो है वो प्रतीक दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट जो है कहा गया है। आगे देखते हैं, ये वाली देखते हैं, तो इसके भी पहले प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखा जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे 9, 9 देखो, तो इससे पहले देखोगे आप अल्फ़ाबेट है और उसके बाद जो है वो प्रतीक साइन दिया हुआ है, तो एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पहले जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर प्रतीक है 7, तो ये भी नहीं होगा हमारा। इसकी बात देखा जाए तो इसमें देखोगे आप, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी नंबर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी है, ये भी नहीं होगा हमारा। और यहाँ पर आप देखोगे 4 है, तो इससे पहले नंबर दिया हुआ है, प्रतीक बाद में दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही हमें दिख रहा है इसमें, जो कि हमारा 9 है, इससे पहले अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और उसके बाद में जो है प्रतीक दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल एक, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक ही ऐसा जो है वो यहाँ पर कंडीशन को हमारे फुलफिल कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द तीसरा आएगा यदि उन सभी को वर्णाक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। बहुत ही आसान है, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, एक तरीके से मीनिंग दी हुई है। यहाँ बात की जाए, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और इसको हमें वर्णमाला के, तो देखिए आई एन टी सब में दिया हुआ है, ई दिया हुआ है इसमें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी,
यानी यहाँ तक तो आपको सभी में सेम मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एल दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया हुआ है, यहाँ पर एल दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया हुआ है। ठीक है, तो एल पहले आता है, एन बाद में आता है, मतलब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा अब कि इनमें से कौन सा है। तीसरा हमें निकालना है, तो पहले तो देखिए, पहले तो आपको तीसरा निकालना है, तो ये पहले या दूसरे स्थान में से इनमें से कोई भी होगा। तो तीसरा हम अब इसमें से, इन दोनों में से देख लेते हैं। तो बाकी अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये पहले या दूसरे स्थान में से इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, या तो ये पहले पे आएगा, या ये दूसरे पे आएगा, ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा। लेकिन हमें तीसरे की निकालने की बात की गई है, तो हम सीधा तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम इन दोनों में से देख लेते हैं कि कौन सा पहले आता है, वही हमारा तीसरा होगा। तो देखिए यहाँ पर एन एन डी, और यहाँ पर हमें एस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे डी पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा, ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको टाइम बचाएंगी बहुत सारा। वैसे तो टाइम की किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, टाइम काफ़ी रहता है आपके पास उसमें। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप और भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको किस तरीके से डील करना है ऐसे क्वेश्चनों को। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 2 और बी को 4 लिखा जाए तो लेडी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखा जाए तो ए बी सी डी में ए पहले आता है, यानी 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है, यानी इसको 1 बढ़ा दिया है। और इसको आप देखोगे बी को जो है वो आप देखोगे दूसरे स्थान पर आता है, यानी इसको जो है वो डबल कर दिया गया है, 2 इंटू 2 कर दिया गया है, यानी 4 हो गया है। या फिर आपको देखा जाए तो 2 + 2 कर दिया है, दूसरे स्थान पर आता है तो 4 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें किस तरीके से जो है वो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसमें 1 जोड़ा गया है और इसमें 2 जोड़ा गया है। ठीक है, डबल जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए एल कितने पे स्थान पे आता है, जे के एल, तो एल और एम, यानी ये 12वें स्थान पर आएगा, क्योंकि एम जो है वो 13वें स्थान पर आता है। तो एल एम, तो ये हो जाएगा एल। ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर पहले स्थान पर। वहीं हम बात करें डी कितने स्थान पर, 4 स्थान पर आता है, और बाई एक्स वाई जेड, तो ये हो जाता है हमारा 25वें स्थान पर, बाई बराबर 25वें स्थान पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, ये हम यहाँ पर आप देखोगे डबल करूँगा मैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए का 2 ये हो जाएगा, 4 का 8 ये हो जाएगा, और 25 का 50 ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सबको जोड़ ले बनाऊँगा। तो यहाँ पर ये 10 तो ये हो रहा है, यानी यहाँ पर ये 34 ये हो गया, 50 ये है, यानी 84। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया, सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुआ है हमें, और इन्हें हमें जो है वो उचित क्रम में जो है वो लगाना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सब में 3 दिया हुआ है, 3 में हमें देखिए लखनऊ मिल रहा है। अब लखनऊ देखोगे आप, तो जो लखनऊ है वो किस में है, यूपी में है, यानी पहले जो है वो लखनऊ है, तो उसके बाद जो है आप देखोगे यूपी में आएगा। और यूपी आप देखोगे तो किस में आता है, भारत में आ रहा है, यानी ये तीसरे स्थान पर है, और हमारा जो यूपी है वो पहले स्थान पर है, और यहाँ पर भारत आएगा, यानी ये हमारा 5वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कौन सा आएगा, भारत जो है वो आप देखोगे किस में आता है, संसार में या ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन संसार हम कहते हैं इसलिए, तो संसार जो है वो पहले आएगा, संसार क्योंकि ब्रह्मांड से बड़ा नहीं है, तो संसार ये हो जाएगा हमारा 4वें स्थान पर, और 5वें स्थान पर बचा क्या, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये हमारा कितने 5वें स्थान, दूसरे स्थान पर है, यानी 31542 ये हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं हम इसमें कौन सा है, 31542, यानी पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए। ठीक है, 31542, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसमें हमें जो है वो तीसरी संख्या निकालनी है, यानी यहाँ पर जो संख्या दी हुई है ये हमें निकालनी है, और हमें जो है यहाँ पर 149:238, और यहाँ पर आप देखोगे 159 और रेशियो यहाँ पर हमें निकालना है, ये वाली हमें निकालना है। तो इसमें देखिए आप ये वाली संख्या देखिए आप कितनी कैसे बढ़ रही है। अगर इसमें देखिए 238 को मैं 149 से घटाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितने का मिलेगा डिफरेंस, तो देखिए 9 और यहाँ पर देखोगे 2, यानी 8, 89। ठीक है, तो इनमें 89 का डिफरेंस है,
और अगर मैं 159 में यानी इस वाली संख्या में 89 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 8 और 8 और 5 13, 1 14, 248। यहाँ पर देखिए आपको 248 मिल रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो बस यही हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा था, अगर आपको इस हिसाब से ऑप्शन आ रहा है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अगर मैं इसको 1 को 2 कर रहा हूँ और 4 को 3 कर रहा हूँ और 9 को 8 कर रहा हूँ, मतलब पहली संख्या को 1 बढ़ा दे रहा हूँ, बाकी की जो बीच की संख्या पीछे की संख्या है उनको मैं 1 1 कम कर देता हूँ। अगर मैं इसको देखता हूँ तो पहले 2 बढ़ा दूंगा, मतलब इसको फिर 4 कर दूंगा और फिर इसको 9 को 8 कर दूंगा, यानी 248 जो है वो ऐसी ही भाई आप देखो। तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन एक तरीके से बन रहे हैं, जो भी आपको पहले क्लिक कर जाए उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपने देखा कि हमारा आंसर जो है वो 248 यानी 248 जो है इसका आंसर आ गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 63, 49 और 35 दिया हुआ है और इसी की तरह हमें सेम निकालना है। तो देखिए इनमें पहले कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा कि 63 है, ये 49 है और ये 35 है। तो देखिए यहाँ पर ये तो 7 का स्क्वायर है और ये 7 गुणा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 गुणा 9, यानी इस तरीके से हमारी जो है ये संख्याएं बन रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि 9 8 72 होता है, लेकिन 40 का मल्टीप्लाई 9 में नहीं होता है, तो इसको हम 5 से भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 से इसमें होगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं बनेगा। अब इसमें देखते हैं 72 48 और 24, 72 48 और 24, इसको देखते हैं हम। 12 छिंग 72, 12 चौक 48 और 12 दूना 24। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सम संख्याएं हैं, यहाँ पर हमें विषम दी हुई हैं, तो ये भी हमारा नहीं है। आगे देखते हैं हम, क्योंकि हमें इसकी बिल्कुल क्लोजेस्ट देखना है, क्लोजेस्ट जो है वो इनकी देखना है। अभी इसको देखते हैं 64 हो गया, 40 हो गया और 28 हो गया। तो 8 गुणा 8 तो ये हो जाता है, 8 गुणा 5 ये हो जाएगा और ये नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा गया। इस वाला देखते हैं 81 63 और 45। तो 9 गुणा 9 करूँगा मैं, 9 7 63 और 9 5 45। तो देखिए हमारा ये आ गया। 9 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, 7 का यहाँ पे भी हो रहा है, 7 का यहाँ पे भी हो रहा है, 5 का यहाँ पे भी हो रहा है, 5 का यहाँ पे भी हो रहा है। बाकी आप किसी और में देखोगे नहीं मिलेगा आपको। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचाया आपको, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो आपके लिए। और बस एक बार आप जो है वो इसको CPT कर लोगे तो आपको 7 साल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फ्री है, मतलब 7 साल बहुत होता है किसी भी, अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप 7 साल में ना निकाल पाओ। ठीक है, तो बहुत ही मतलब टाइम दे दिया इन्होंने 7 साल, तो आप आराम से बस एक बार क्लियर करके नहीं जो है आपको इससे CPT से बिल्कुल फ्री हो जाना है और इस बार आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।